Hello friends, welcome back to Adya Academy once again. In the previous video, we had discussed question number 11, right? तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. So देरी किस बात की? Let's start. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeters. तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि circumscribe का मतलब क्या होता है, right? If I say this triangle ABC is circumscribing this circle, इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं. जैसे ये AC जो है, AC is touching this circle, let's say at this point. Similarly, AB is touching the circle, let's say at this point, and BC is touching the circle at point D, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है. Is this clear? आगे देखते हैं. Such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeters and 6 centimeters. What does it mean? इसका मतलब ये है कि ये BC जो है ना is getting divided into two segments. कौन कौन से? BD and CD. This BC is getting divided into two segments, BD and CD. By which point? By this point of contact D, right? और इन दोनों segments के length भी दिए हुए हैं 8 centimeters and 6 centimeters respectively, right? So find the sides AB and AC. तो हमें क्या फाइंड करना है? AB और AC साइड को फाइंड करना है. तो कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले मैं काम करते हैं, ये पॉइंट्स को लेबल कर देते हैं. इसको मैं P कर देता हूँ और इसको मैं Q कर देता हूँ, ठीक है. देन व्हाट विल डू, वी विल ज्वाइन OQ, ठीक है. देन वी विल ज्वाइन PO, वी विल ज्वाइन CO, वी विल ज्वाइन BO. नॉट ओनली दिस, वी विल ज्वाइन AO ऑल्सो. AO को भी हमने ज्वाइन कर दिया. आई होप दिस इज क्लियर. तो इतने सारे कंस्ट्रक्शन हमने किए हैं. तो हमने जो भी कंस्ट्रक्शन किया है उसको आपको यहाँ लिखना होगा. क्या? ज्वाइन. क्या क्या ज्वाइन किया हमने? AO. सबसे पहले AO को ज्वाइन किया. देन हमने PO को ज्वाइन किया. देन हमने OQ को ज्वाइन किया. देन हमने CO को ज्वाइन किया. एंड देन हमने BO को भी ज्वाइन किया, राइट. सो ये सारे कंस्ट्रक्शन हमने किए हैं. ओके, व्हाट नेक्स्ट. देखिए ये तीनों पॉइंट जो हैं A, C एंड B, ऑल these थ्री पॉइंट्स, लेट्स से मैं पहले A के बारे में डिस्कस करता हूँ. ये क्या है? A is a point which is lying outside the circle, right? And AP and AQ are the two tangents which are drawn from this external point A. So according to theorem 10.2, these two tangents are going to be equally length, यानी AP जो है वो AQ का इक्वल होगा. उसी तरीके से C जो है वो एक external point है to this circle. So these are the two tangents PC and CD. So CD will be equal to PC. Are you all getting? Same reason. और point B जो है वो भी क्या है? एक external point है to this circle. और ये क्या है? दो tangents हैं which are drawn from the point B, BD and BQ. So these two tangents are also going to be equal in length. I hope this is clear. So DB अगर 8 है तो QB भी क्या होगा? वो भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. और CD अगर 6 है तो PCB जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर्स हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. आगे हमें क्या बोलता है? फाइंड द साइड्स AB एंड AC. मतलब हमें साइड AB फाइंड करना है और साइड AC भी फाइंड करनी है, राइट. तो अब AP का लेंथ तो दिया नहीं है, ठीक है. तो एक काम करते हैं, AP को हम Y ले लेते हैं. और अगर AP Y है तो AQ भी Y हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद आप ये सारे पॉइंट्स को लिख दो जो जो हमने डिस्कस किया. क्या? सबसे पहले AP इज इक्वल टू AQ. AP विल बी इक्वल टू AQ. और हमने क्या लिया है? Y, तो उसको लिख दो आप Y. सिमिलरली CD इज इक्वल टू CP. CD इज इक्वल टू CP विच इज इक्वल टू हाउ मच? 6 सेंटीमीटर्स, राइट. उसके बाद क्या है? BD इज इक्वल टू BQ, 8 सेंटीमीटर्स. BD इज इक्वल टू BQ विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है. और इन सब का क्या रीजन है? इन सब का एक ही रीजन है, that these are the tangents which are drawn from a point outside the circle. तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, tangents from external point. मैं हैंडराइटिंग के लिए बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा. कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है. अब आगे देखते हैं. देखिए ये क्या है? ट्राइंगल ABC, राइट.
तो इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? आई होप आप सबने स्टैंडर्ड 9th में हेरॉन्स फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है? सेमी पेरीमीटर, लेट्स से एस। एंड व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ पेरीमीटर, इजंट इट? और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, राइट? अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो एक काम करता हूँ, ये ए बी लेंथ जो है ना, उसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ। बी सी जो है उसको मैं स्मॉल बी से डिनोट करता हूँ। और ये ए सी जो है उसको मैं स्मॉल सी से डिनोट करता हूँ। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर विल बी ए प्लस बी प्लस सी, एंड सेमी मतलब उसका आधा। तो पेरीमीटर का हाफ हो गया सेमी पेरीमीटर, इज दिस क्लियर? अब क्या करते हैं, इसके वैल्यूज को डाल देते हैं। ए कितना है? ए इज 8 प्लस वाई, तो यहाँ पर आप लिख दो 8 प्लस वाई। प्लस बी कितना है? बी इज 6 प्लस 8, 14। तो मैं डायरेक्ट 14 यहाँ पर लिख देता हूँ, इज दिस क्लियर? और ए सी कितना है? 6 प्लस वाई, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस 6 प्लस वाई, एंड दिस होल इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये y प्लस वाई कितना हो गया? 2y, तो मैंने यहाँ 2y लिख दिया। प्लस 14 प्लस 6 20, एंड 20 प्लस 8 28, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 28 डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2y और 28 में मैं क्या कर सकता हूँ? 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो फिर 2 इंटू वॉट विल बी 2y, सो 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वॉट विल बी 28, सो 14, राइट? तो कॉमन लेने का क्या फायदा होगा कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें सेमी पेरीमीटर क्या मिला? y प्लस 14, राइट? तो यहाँ पर आप लिख दो y प्लस 14, इज दिस क्लियर? ये हमें मिला सेमी पेरीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। अब अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होता है तो आप लोगों को हेरोन्स फॉर्मूला याद है या नहीं? हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? मुझे कोई भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करनी है तो ए बी सी जैसे मुझे यहाँ फाइंड करना है, तो मैं क्या लूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ए नहीं है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? इट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और सब रूट के अंदर। आई होप ये सब आपको याद है, राइट? आगे बढ़ते हैं और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस क्या है भाई? एस इज वाई प्लस 14, तो आप यहाँ लिख दो वाई प्लस 14, ठीक है, ब्रैकेट। और ये क्या है? एस माइनस है, तो माइनस है तो एक काम करते हैं, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ। एस माइनस ए का मतलब क्या है? एस इज वाई प्लस 14, तो यहाँ पे लिख दो वाई प्लस 14 माइनस ए का मतलब क्या है? ए क्या है हमारा? ए इज 8 प्लस वाई, तो यहाँ पे आप लिख दो 8 प्लस वाई, ठीक है? तो ये एस माइनस ए हो गया, ठीक है, ब्रैकेट बंद, अगेन ब्रैकेट ओपन, एस माइनस बी। एस क्या है? वाई प्लस 14 माइनस बी कितना है? ये देखिए बी है 8 प्लस 6, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 14 लिख देता हूँ। डायरेक्ट मैंने 14 लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अगेन तीसरा ब्रैकेट, एस माइनस सी। एस क्या है आपका? अगेन वाई प्लस 14 इज योर एस, माइनस सी क्या है भाई? तो ये है आपका सी, स्मॉल सी मतलब ये ए सी। ए सी कितना है भाई? 6 प्लस वाई, तो यहाँ पर आप लिख दो 6 प्लस वाई। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। अब आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और हाँ ये सब के सब रूट के अंदर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ गोइंग अहेड, ये y प्लस 14 को आप वैसा ही लिख दो, y प्लस 14, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज दिस? y प्लस 14 माइनस 8, राइट? y प्लस 14, ये माइनस 8 है, तो अच्छा ठीक है, चलो लिख दो पहले y प्लस 14 माइनस 8 माइनस वाई, राइट? ओके, इसको भी आप ऐसे कर दो, y प्लस 14 माइनस 14, क्लियर? और ये क्या हो जाएगा? y प्लस 14, y प्लस 14 माइनस 6 माइनस वाई, इज दिस क्लियर? और सब रूट के अंदर, डोंट फॉरगेट। आगे बढ़ते हैं, तो फर्दर सिंप्लीफाई करना है, और तो कुछ करना है नहीं इसमें। तो फर्दर सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? ये देखिए, रूट के अंदर क्या है? ये है y प्लस 14, तो फिलहाल तो उसको आप लिख दो
y प्लस 14, क्लियर। आगे देखिए, y माइनस वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये y प्लस वाई और ये y माइनस वाई कैंसिल हो गए, बचा क्या 14 माइनस 8 विच इज 6। इज दिस क्लियर? अब देखिए, ये प्लस 14 और ये माइनस 14 कैंसिल हो गया, क्या बचा y, तो यहाँ पे आप y लिख दीजिए। और थर्ड में क्या बचेगा, ये देखिए, अगेन प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 14 माइनस 6 विच इज 8। यहाँ तक क्लियर है? ओके। सो एरिया ऑफ y प्लस 14 इंटू, ये देखिए, दिस 6 इंटू वाई इंटू 8, 8 6 जा 48 इंटू वाई, तो मैं डायरेक्ट 48 वाई लिख देता हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या है कि मैं इसको यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इसको मैं फिलहाल मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ, लाइक 48 इंटू 48 वाई इंटू वाई, और ये सब नहीं कर रहे हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। हो सकता है शायद ये सारी चीजें इजिली कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो अब आते हैं हम आगे की तरफ। देखिए, मैंने एक दूसरा फिगर भी ड्रॉ करके रखा है, तो वापस मुझे क्या है, ये सारे कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। देखिए, उसी का कंटिन्यूएशन है। सी से ओ ज्वाइन किया था, ओ से बी ज्वाइन किया था, ए से ओ ज्वाइन किया था, राइट, ए से ओ ज्वाइन किया था, फिर ये पॉइंट पी लिया था, ये पॉइंट क्यू लिया था, राइट, और ओ क्यू को भी ज्वाइन किया था, और पी ओ को भी ज्वाइन किया था, राइट। और ये था 6 सेंटीमीटर्स, और ये था 8 सेंटीमीटर्स, ये था वाई, और ये भी था वाई, ठीक है। ये था स्मॉल ए, ये था स्मॉल बी, और ये था स्मॉल सी। अब देखिए, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो मिल चुका है, विच इज इन टर्म्स ऑफ वाई कितना, वाई प्लस 14 इंटू 48 वाई। लेकिन अब आगे कैसे सोचा जाए, सी, ये जो पूरा ट्राइंगल है ए बी सी, क्या मैं इसको 3 डिफरेंट ट्राइंगल से ब्रेक कर सकता हूँ? कैसे? ये देखिए, ट्राइंगल बी ओ सी इज वन ऑफ माई ट्राइंगल्स, उसको मैं शेड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो। देखिए, ये बड़ा ट्राइंगल जो है ना ए बी सी, उसको मैं 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स में बांट रहा हूँ। ये देखिए, ये पहला ट्राइंगल हो गया, जो कि मैंने इस रेड कलर से शेड किया, ठीक है। ओके, अब मैं दूसरे ट्राइंगल को किसी दूसरे कलर से शेड करता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए दूसरा ट्राइंगल जो मैंने लिया है वो लिया है सी ओ ए, या फिर ए ओ सी। इसको मैं इस कलर से शेड करता हूँ विद डिफरेंट कलर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या करें, समझाने के लिए सब करना पड़ता है ना। ओके, ये हो गया सेकेंड ट्राइंगल। और बचा कौन सा, थर्ड ट्राइंगल। थर्ड ट्राइंगल कौन सा बचा, ये वाला, विच इज ए ओ बी। इसको मैं इस कलर से शेड कर देता हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो पूरा ट्राइंगल जो था ना, विच इज ए बी सी, उसको हमने 3 डिफरेंट स्मॉलर ट्राइंगल्स में ब्रेक कर दिया। पहला ट्राइंगल कौन सा है, ओ बी सी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए ओ सी। और तीसरा कौन सा है, ए ओ बी। आई होप दिस इज क्लियर। यानी कि ये जो बड़ा एरिया है ट्राइंगल ए बी सी इज नथिंग बट सम ऑफ द एरियाज ऑफ 3 ट्राइंगल्स। कौन कौन से, अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया बी ओ सी, और ये ट्राइंगल का एरिया सी ओ ए, और ये ट्राइंगल का एरिया ए ओ बी, इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूं, तो डोंट यू थिंक इट विल बी द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज को कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। उसके लिए हमें फिर से एक चीज डिस्कस करना पड़ेगा, क्या, थ्योरम 10.1। देखिए, ये है tangent, और ये क्या है, रेडियस। सो एंगल बिटवीन tangent एंड रेडियस इज हाउ मच, 90 डिग्रीज। सिमिलरली, ये क्या है, tangent, और ये क्या है, रेडियस। तो रेडियस और tangent के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज। सिमिलरली, ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, tangent, उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज। ये सब थ्योरम 10.1 के ऊपर बेस्ड है। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी फाइंड करना है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू, इस ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस इज बी सी। आई होप मेंसुरेशन आप लोगों ने लास्ट ईयर काफी अच्छे से किया होगा, तो आपको पता होना चाहिए बेस क्या होता है और हाइट क्या होता है। तो बेस तो हो गया भाई बी सी, विच इज हाउ मच, 8 प्लस 6 14, तो हाफ इंटू 14 लिख दिया। व्हाट अबाउट हाइट, सी, ये है हाइट, दिस इज द हाइट, और हमें ट्राइंगल का सॉरी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये है 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली, ये भी रेडियस है,
तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी रेडियस है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट की जगह मैं क्या लूंगा, इंटू 4 लिख दूंगा। इज दिस क्लियर? अब ये 2 से ये 4 मैंने कैंसिल किया, 2 2 जा, तो 14 इंटू 2 कितना हो गया, 28। इज दिस क्लियर? अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, मतलब यूनिट होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? उसी तरीके से ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, सेम फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, इसका बेस क्या है, देखिए इसका बेस है ये और ये इसका हाइट है। बेस क्या है, बेस इज 6 प्लस वाई, बेस इज सी विच इज 6 प्लस वाई। तो मैं यहाँ पे 6 प्लस वाई लिख दिया बेस की जगह पे, और हाइट, हाइट क्या है 4, तो मैं लिख दिया इंटू 4। ठीक है, अब वापस क्या है कि ये 2 से मैं 4 को कैंसिल कर सकता हूँ, तो फाइनली मुझे क्या मिला, एरिया 2 इंटू 6 प्लस वाई, राइट, 2 इंटू 6 प्लस वाई, ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से ये जो ट्राइंगल है ए बी ओ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर लिख दो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी विल अगेन बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसका बेस क्या है भाई, इसका बेस है 8 प्लस वाई, तो आपने लिख दिया 8 प्लस वाई। ये ब्रैकेट डाल रहे हैं तो इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, पर चलो ठीक है। इंटू इसका हाइट क्या है, इसका हाइट भी है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया इंटू 4। वापस क्या होगा, ये 2 वन जा और ये 2 2 जा, राइट। तो क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 8 प्लस वाई, सो 2 इंटू 8 प्लस वाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल? अब हमने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है ना, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आई होप सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, राइट। तो कलर चेंज करते हैं जरा, और मैं फाइनली कॉन्सेप्ट क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल क्या था हमारे पास, एबीसी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था, बीओसी, बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। आई होप ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया समझ में आ गया होगा। अब सबके वैल्यूज को लिख दो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या मिला था हमें, ये देखिए, दिस वाज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो कि हमने हेरोन्स फॉर्मूला से निकाला था, विच वाज इन टर्म्स ऑफ वाई। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एज अंडर रूट वाई प्लस 14, वाई प्लस 14 इंटू 48y इंटू 48y, राइट, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी हमने क्या निकाला, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी विच इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया 28, राइट, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी क्या मिला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी हमें मिला 2 इंटू 6 प्लस वाई। तो यहाँ पे आप लिख दो 2 इंटू 6 प्लस वाई, वन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी क्या मिला हमें, इट इज 2 इंटू 8 प्लस वाई, 2 इंटू 8 प्लस वाई। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा फर्दर स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। नाउ ये तो जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, y प्लस 14 इंटू 48y, राइट, ये सब क्या है, रूट के अंदर है, इज इक्वल टू, इन सबको जरा एक्सपैंड कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। 28 प्लस ये क्या है, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, एंड 2 इंटू y हो जाएगा प्लस 2y, राइट, प्लस 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16, एंड 2 इंटू y क्या हो जाएगा 2y। इज दिस क्लियर? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बार बार आपको लिखना पड़ रहा, कोई बात नहीं। y प्लस 14 इंटू 48y इज इक्वल टू, ये देखिए
2y+2y कितना हो गया 4y, तो मैंने लिख दिया 4y प्लस ये देखिए 28+12 कितना होता है 28+12 40 हो गया एंड 40+16 कितना हो गया 56 हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ कैलकुलेशन भी थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है मतलब लेंदी कैलकुलेशन है। y+14 इंटू 48y इज इक्वल टू, अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, कैन आई टेक 4 कॉमन टू 4y एंड 56। अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या होगा y प्लस, ना 4 इंटू वट, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। इससे क्या बेनिफिट मिला कि देखिए यहाँ भी एक y+14 मिल रहा है इस साइड भी, और इस साइड में भी एक y+14 है। इसलिए मैं बोला था कि पहले मल्टीप्लाई ना करें, आप पहले मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट वो और भी लंबा मेथड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये रूट को मुझे हटाना है, ये रूट को हटाना है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर भी मैं स्क्वायर कर दूंगा और फिर मुझे इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट y+14 इंटू 48y विच इज इक्वल टू 4 इंटू y+14। अब क्या करना है हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी इधर भी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में भी, तो फिर मुझे राइट साइड में भी स्क्वायर करने पड़ेंगे, राइट। और यहाँ पे आप रीजन दे दो, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इज दिस क्लियर। अब देखिए ये मैंने स्क्वायर किया तो आपको पता है कि रूट के अंदर जब होता है उसको स्क्वायर करते हैं तो ये रूट का साइन निकल जाता है, ठीक है। इसके पीछे भी लॉजिक है बट अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको पता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर कर दिया हमने तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, y+14 इंटू 48y इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, ये देखो ये 4 इंटू y+14 का स्क्वायर है, राइट। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और आप क्या कर सकते हो, इसको a+b द होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर सकते हो, a² + b² + 2a में भी कर सकते हो। लेकिन उससे आसान क्या होगा, क्योंकि मुझे ये y+14 और ये y+14 है ना, इसका थोड़ा यूज करना है, राइट, बेनिफिट उठाना है। तो मैं उस तरीके से एक्सपेंड ना करके मैं क्या लूंगा, y+14 इंटू y+14। आर यू गेटिंग, ये मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। उसी तरीके से ये y+14 का स्क्वायर क्या है, दिस y+14 इंटू y+14। अब इसका असली मजा आएगा, देखिए ये लेफ्ट में y+14 और ये राइट में कोई भी एक y+14 कैंसिल आउट हो गया। आर यू गेटिंग, अब जाकर कैलकुलेशन थोड़ा लग रहा है इजी। ये देखिए 48y इज इक्वल टू, अब ये क्या है, 16 इंटू वाई इज 16y, राइट, एंड प्लस 16 इंटू 14 क्या होता है भाई, 16 इंटू 14, 16 इंटू 10 हो गया आपका, ये मैं तो रफ लिख रहा हूँ, 160, एंड बचा कितना 4, 16 इंटू 4 इज 64, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 एंड 2, 4 2 एंड 2, सो 224, ये हो गया आपका 224। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो काफी लंबा कैलकुलेशन हो गया। 48y माइनस 16y is equal to 224 is equal to 224, and what is 48 minus 16, it is 32y, and this is equal to 224, ठीक है। तो हमारा y क्या हो जाएगा, हमारा y क्या हो जाएगा, y will be equal to 224 divided by 32। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हमें काम करते हैं, पहले मैं इसको 4 से कर देता हूँ, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24 एंड 8 1 जा 8 7 जा 56। तो हमें y कितना मिला, 7 सेंटीमीटर, इसकी हमें तलाश थी, राइट। तो हमारा क्वेश्चन लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि हमें y मिल गया, ठीक है। y मिल गया का मतलब क्या है, ये मिला हमें 7, ये है 7, अगर ये 7 है तो फिर ये भी 7 है, तो हो गया ना क्वेश्चन। हमने क्या बोला था, ए बी और ए सी फाइंड करने के लिए, तो ए बी क्या है,
ए बी इज ए क्यू प्लस क्यू बी, ए बी इज ए क्यू प्लस क्यू बी, ए बी इज ए क्यू प्लस क्यू बी। तो आप यहाँ पे लिख दो, therefore ए बी इज ए क्यू प्लस क्यू बी। आई होप दिस इज क्लियर। ए बी इज 7 प्लस 8, राइट, विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ए बी के लिए। और ए सी क्या है भाई? ए सी, ए सी क्या है? फिगर में देखिए ठीक से, ए सी जो है, ए सी जो है, ए सी इज नथिंग बट ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी। और ए पी कितना है? 7, और पी सी कितना है? 6। तो ए सी इज ए पी प्लस पी सी, ए सी इज ए पी प्लस पी सी, ए सी इज ए पी प्लस पी सी, ए सी इज ए पी प्लस पी सी। और ए पी कितना मिला है? 7, और पी सी कितना है? 6, विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स, राइट। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला? ए बी मिला 15 सेंटीमीटर्स और ए सी मिला 13 सेंटीमीटर्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, बट आई ट्राइड टू मेक इट इजी फॉर यू ऑल। हैंड राइटिंग पे उतना ध्यान ना दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इफ़ यू रियली फाउंड कि ज़रा सा भी किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगा, देन प्लीज़ like the video and share with your friends, and don't forget to subscribe the channel। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एन्जॉय विथ मैथमेटिक्स।